फलाने तारीख को मेरा नॉमिनेशन है, जरूर आइएगा। और आपके बिना मेरा नॉमिनेशन नहीं होगा, पूरा व्यवस्था है। कुछ ऐसे ही बातें चर्चा चल रही है। वहीं अगर मुखिया जी को जो चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, अगर उनको सूचना मिल गया कि फलाने के घर में बर्थडे है तो बड़ा सा गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, कोई अगर बीमार है तो हाल चाल पूछने तो जरूर जा रहे हैं, और अगर इसी बीच किसी के यहाँ कोई पार्टी फंक्शन हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, तो प्रत्याशियों की लाइन लग जा रही है। एक बार न्योता पुराने में जरा सा भी देर नहीं कर रहे हैं। सारे जगह बिहार के सारे पंचायतों में यही हाल है। और एक बात और, अगर आपको कोई आयोजन करना है, कथा करवाना है, पूजा करवाना है, या फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच करवाना है, चंदा मांगने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। युवाओं के लिए क्रिकेट किट की व्यवस्था प्रत्याशी कर दे रहे हैं। मैच के आयोजन में होने वाले खर्च भी प्रत्याशी उठा रहे हैं। और तो और कहीं कहीं तो पूरा टोली बना के पूरी टीम की जर्सी भी प्रत्याशियों से ही खरीद करवाया जा रहा है। और प्रत्याशी भी देकर अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, आश्वस्त हो रहे हैं कि हम फलाने लोगों को हम यह चीज़ दे दिए तो मेरा जीत सुनिश्चित हो गया। हम चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव में क्या चल रहा है। इन सारी बातों पे बातचीत में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत सी नई जानकारी भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभय। अभी जो मतदाताओं की है चकल्लस चल रहा है, मतदाता भगवान हो रहे हैं, उनको पूजा जा रहा है। रहनुमा जो बनने वाले हैं आपके, अभी मतदाता के भरोसे है, क्योंकि अभी तो रहनुमा उनके मतदाता ही हैं। और अभी ही नहीं, हमेशा ही मतदाता ही रहनुमा होते हैं। लेकिन लोकतंत्र की विडंबना है कि 1 महीना पैर पकड़ने वाला फिर 5 साल तक आपके सर पर बैठ जाता है। यही लोकतंत्र में चलता है। खैर, अभी जो चुनावी माहौल है, बिहार का माहौल, गांवों में जो माहौल है, बहुत कहीं कहीं तो भाईचारा दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर समर्थक आपस में भीड़ भी जा रहे हैं। खैर, भिड़ने और भिड़ाने वालों की बात छोड़िए, लेकिन चर्चा तो यह है कि मतदाता भी खूब फायदा उठा रहे हैं। प्रत्याशी अगर डाल तो मतदाता पात हैं। किसी भी प्रत्याशी को यह पता नहीं चल रहा है कि फलाना वोटर किसका है। मतदाता जो इस तरह से आते हैं जब प्रत्याशी, तो प्रत्याशी के लिए इस तरह से खटिया बिछाते हैं, चाय पानी पूछते हैं कि प्रत्याशी सोचता है कि इस इलाके का, इस मोहल्ले का पूरा वोट मेरा ही है। लेकिन अंदर खाने में तो कुछ और चल रही होती है। कोई भी प्रत्याशी आते हैं, उसी तरह से उनका स्वागत होता है। और गांव में तो कुछ टोली बना हुआ है, अलग अलग टोली बना हुआ है। वो प्रत्याशी को घुमाने के नाम पे, दूसरे गांव से प्रत्याशी आए, प्रत्याशी के घुमाने के नाम पे उनसे फ़ायदा जरूर उठाया जा रहा है। कुछ माल मुद्रा लेकर वो जो टोली होती है युवाओं को घर घर घुमा देते हैं, और प्रत्याशी भी खुश, गली से अनजान, या फिर कोई घर में ना क्या नाम है सबको नहीं जान रहे हैं, कहाँ कहाँ किसका वोट है, पूरी जानकारी युवाओं को टोली से मिल जाती है। हालांकि चुनाव में यह चलता है, लेकिन जो इस बार जो चुनाव में जिस तरीके से खर्च हो रहा है, जो निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित किया है, 40,000 रुपया मुखिया के लिए, 20,000 रुपया वार्ड के लिए, पंचायत समिति के लिए, अगर उतना तो सिर्फ बैनर पोस्टर में खर्चा हो रहा है, चाय पानी में खर्चा हो रहा है। चुनाव बहुत महंगा हो गया है। और चुनाव महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि पंचायतों में पैसे आ रहे हैं। जहां पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से चलेगा। लेकिन मतदाताओं की चॉइस बढ़ी है। पहले जहां मतदाता
किसी तरीके से किसी के नॉमिनेशन में चले जाते थे, ट्रैक्टर पर लदकर, साइकिल से, पैदल। लेकिन अब सारे मतदाता लग्जरी वाहन खोज रहे हैं। जो जैसा मतदाता है, जिसके साथ अगर 50 गो आदमी है, जिसके साथ 10 आदमी है, उस हिसाब से उसका कदर हो रहा है। किसी को स्कॉर्पियो चाहिए तो किसी को जाइलो चाहिए, तो कोई सफारी से चल रहा है। एक दिन के लिए एक एक प्रत्याशी 100 गाड़ी, 70-80 गाड़ी लेके आ रहे हैं नामांकन में, और मतदाताओं की जो चॉइस है पूरी कर रहे हैं। मतदाता जो बीड़ी पीने वाले थे वो सिगरेट मांग रहे हैं, उनको सिगरेट पिलाया जा रहा है। और जो खैनी पर काम चला लेते थे उनके लिए रजनीगंधा और तुलसी की व्यवस्था भी प्रत्याशी कर रहे हैं। खैर, मेरा जो चैनल है वो धूम्रपान और सबको बढ़ावा नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो समाज में हो रहा है उसको मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। और दोस्तों, मेरे व्यूअर्स अब तक इतने तेज हो गए हैं, इतने चालाक हो गए हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स का फ़ोन आ रहा है, कमेंट्स में भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका नॉमिनेशन रद्द बिल्कुल अभी तक एक भी सूचना नहीं आया। एक पूर्णिया से एक महिला ने बताया था कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया है, और वह इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ जो IT जो देखते हैं वो गलत अपलोड कर दिए थे नेट पे, स्क्रूटनी में उनसे सुधरवाए बिना, इसलिए उनका नामांकन रद्द हुआ है। खैर, हम बात कर रहे थे कि आखिर इस चुनाव में मतदाताओं का चकल्लस क्यों है। देखिए, प्रत्याशी बढ़े हैं, लोगों को अब नज़र आ रहा है, इस पद में पैसा नज़र आ रहा है। इस बार जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं केंद्र से और पंचायतों को मिल रहे हैं, उसमें लग रहा है चुनाव लड़ने वाले को कि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। खास करके वार्ड और सरपंच में भी इस बार भीड़ बढ़ी है, और भीड़ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार सरपंच और वार्ड साहब को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ मिलने वाली है। दोस्तों, गांव में जो माहौल है, अगर मतलब कहा जा रहा है कि पैर पकड़ने से अगर पैर पकड़ के माने बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं तो उनको मनचाहा जगह भ्रमण भी कराया जा रहा है। किसी का डिमांड नहीं, फलाने रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे, तो उनके लिए रेस्टोरेंट बुक हो रहा है। जैसा देवता वैसा पूजा चल रहा है। तो दोस्तों, यह गांव में माहौल चल रहा है, आपके यहाँ कैसा माहौल चल रहा है यह भी आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है। एक मुखिया कितना खर्च कर रहे हैं, कम से कम अनुमानित हमको अभी तक जानकारी मिली है मेरे इलाके में। मेरे इलाके की बात मैं नहीं कहूँ, जो जानकारी आप लोग व्यूअर्स दे रहे हैं, तो एक मुखिया कम से कम 30 से 40 लाख रुपया खर्च कर रहा है। और खर्च करने वाले तो करोड़ से भी 1 करोड़ तक भी खर्च कर रहे हैं। कहीं कहीं वोटों को खरीदने की प्रयास किया जा रहा है, कहीं लोग खरीद भी रहे हैं और सफल भी कहीं हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर इस बार युवा जो है, तो सारे पुराने जो महारथी हैं उनको पछाड़ रहे हैं। युवा ज़्यादा संख्या में जीत कर आ रहे हैं, खास करके पढ़ा लिखा तबका भी जीत कर आ रहा है। तो हड़बड़ाना नहीं है युवाओं। साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अब आप हड़बड़ाना नहीं है, आपको प्रयास करना है। जनता सब समझ रही है, जनता सारे लोगों से पैसा ले रही है, सारे लोगों को दूह रही है, लेकिन वोट सोच समझ के दे रही है। गांव में कहावत चल रहा है, खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के। तो दोस्तों, आपसे बातचीत करने का मन हुआ तो सोचा कि मैं कुछ बातें लेकर बैठ जाऊं। आज के बातचीत बतकही में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।